हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पंडित स्टडी पर। आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर है त्रिभुज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि थ्योरम, जिसे प्रमेय कहते हैं, करवाने वाला हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह लगातार पिछले 10 वर्षों से अगर देखा जाए क्वेश्चन बैंक बच्चों आप लोग अगर फॉलो करते होंगे तो देखिएगा तो बिल्कुल यह प्रश्न पूछा जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। आप लोग इस प्रश्न को बना करके 6 मार्क्स बिल्कुल अपने जेब में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा प्रश्न है। बच्चों, प्रश्न है थेल्स प्रमेय क्या है, व्हाट इज थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि थेल्स प्रमेय को लिखें और इसे प्रूव भी करना है, सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थेल्स प्रमेय है क्या। तो बच्चों देखिएगा, यदि किसी दिए गए त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। बच्चों, इसे मैं समझाने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। देखिए, जिसे मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC। अब बच्चों देखिए, थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी दिए गए त्रिभुज, जैसे मान लें कि एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, कि एक भुजा के समांतर, एक भुजा हम मान लेते हैं BC। ठीक है, BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो, जब ए भुजा ले लिए तो अन्य दो भुजा कौन कौन बच गए, AB और AC। तो AB और AC के मध्य बिंदुओं यानी कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली की रेखा खींची जाए। जिससे इस बिंदु का एक प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर मान लेते कि BC के समांतर अगर अन्य दो भुजाओं को मिलाने वाली की रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को यानी कि ये रेखा जो है BC के समांतर खींची जा रही है, यह रेखा अन्य दो भुजाओं को मतलब AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर देते, मतलब बराबर बराबर अनुपात में बांट देती। ठीक है, यही है थेल्स प्रमेय। जैसे हम मान लें कि BC के समांतर एक DE समांतर रेखा खींचे जो यानी कि AB को AD बाय BD और AC को AE बाय C के रूप में विभाजित कर देता है। ठीक है, इसे हमें प्रूव भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे या कुछ भी अपने से जो एक्स्ट्रा करेंगे उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किए, इसमें से एक त्रिभुज को ड्रॉ किए, मतलब अपने से कोई भी माने हैं। आप PQR भी कुछ भी मान सकते हैं, XYZ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ABC ले लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E स्थित है। ठीक है, ये हमने माना है। अब हमें प्रूव क्या करना है, AD बाय BD और AE बाय EC या CE। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ हमें प्रूव करना है और जिसमें से इसमें ए बात कही गई। ठीक है, और क्या कहा गया कि DE समांतर BC है, जिसमें से ए भी लिखना है, जिसमें BC समांतर या DE समांतर कोई एक ही चीज़ है। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है वो चीज़ लिखिएगा। क्या प्रूव करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिएगा थेल्स प्रमेय में एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। जब इसके समांतर खींचेंगे तो एक ही अनुपात, ये वाला बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि AD बाय BD और AE बाय C। बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातें याद रखना है कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कि हमें कुछ रचना की ज़रूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप
ये दो बातें याद रख लेंगे कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किए थे, तो यह प्रश्न बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं और आप लोग 6 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। ठीक है, रचना करना पड़ेगा कि आपको बी ई और सी डी को मिलाएंगे, देखिएगा। और रचना जो भी करेंगे बच्चों हमेशा डॉट लाइन से दर्शाएंगे। ठीक है, डॉट लाइन से ये रचना किए, क्या किए, बी ई और सी डी को मिलाएं रचना में, बी ई तथा सी डी को मिलाएं। बच्चों आप लिख सकते हैं कि बिंदु बी तथा ई को मिलाएं और पुनः फिर सी तथा डी को भी मिलाएं, ठीक है। और क्या करना है देखिएगा, और एक रचना करना पड़ेगा कि डी से भुजा एसी पर लंब डालना है। ठीक है, यानी कि डी से एक लंब डाल रहे हैं। अब लंब डाल रहे हैं, यहाँ कोई भी हम बिंदु ले सकते हैं। चलिए हम ले रहे हैं एन। ठीक है, और सब इसी प्रकार बिंदु ई से ए बी पर एक लंब डालना है। ठीक है, और इस बिंदु को मैं एम ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पी क्यू एक्स वाई कोई भी बिंदु ले सकते हैं। तो बच्चों मैंने इन्हें क्या किया, लंब डाले हैं। ठीक है, लंब डाले मतलब 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जो भी अपने से करेंगे एक्स्ट्रा चीज़ उसे यहाँ पर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या किया मैंने, डी एन लंब ए सी पर डाला। ठीक है, तो डी एन लंब ए सी और क्या किए हैं, ई एम लंब ए बी, ई एम लंब ए बी खींचा। ठीक है, इतना हमने किए हैं। अब बच्चों हमारा मेन मुद्दा है क्या, ए डी बाई बी डी लाना है, ए डी बाई बी डी। तो बच्चों आप समझिएगा थोड़ा सा कि हम क्या कर दें कि ए डी बाई बी डी और ए ई बाई ई सी ला दें। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसके यानी कि हम अगर ए डी ई का क्षेत्रफल बाय बी डी ई का क्षेत्रफल करेंगे तो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। देखिए इसलिए हम लिखेंगे प्रमाण। कौन कौन सा, अभी ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई तथा एक ई वाला लेते हैं, क्योंकि हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें चाहिए क्या, ए डी ई मतलब ई वाला हमें बनाना है, ए डी ई ए पार्ट और बी डी ई। तो इसको लेने के लिए कौन सा चाहिए हमें, ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, तो बी डी ई को लेंगे तथा बी डी ई ट्रायंगल बी डी ई में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान देना है, क्या निकालेंगे, इन दोनों का एरिया निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का बात करेंगे जब, ए डी ई बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एरिया निकाल रहे हैं तो आधार हाफ इंटू हाफ हो गया गुना आधार होता है। तो बच्चों ए डी ई में देखिए, ए डी ई में आधार इसमें से क्या है, तो बोलिएगा बच्चों कि आधार है इसमें से ए डी है। ठीक है, ए डी मतलब ए वाला क्या है, आधार। तो यहाँ पर क्या हो गया, आधार ए डी गुना, अब बच्चों यहाँ पर ऊंचाई क्या है, तो देखिए ऊंचाई ई एम है यहाँ पर। ठीक है, लंब जो डाला गया था ई एम ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे ई एम। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को यानी कि इस इक्वेशन को यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 1। ठीक है, सेम इसी प्रकार से बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब निकालेंगे एरिया ऑफ बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, क्या होगा, इसमें भी क्या आएगा, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए हाफ इंटू आधार इसमें से क्या है, तो आधार बी डी ई का देखिएगा, तो बी डी ई यानी कि बी यहाँ से बी डी ई। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखेंगे तो इसमें से आधार क्या है, तो यहाँ भी आधार बी डी है। ठीक है, तो लेंगे यहाँ पर आधार बी डी। अब दिक्कत बच्चे को यहाँ पर आ जाता है कि इसमें सर हम ऊंचाई क्या लेंगे, कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है बच्चों को। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कुछ रट के चले जाते हैं एग्जाम में और वहाँ जाके भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं रटना नहीं है, कुछ स्टेप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इसका ऊंचाई कैसे फाइंड करें, तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर
ए बी ई मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई में अगर ए डी को माइनस कर दें तो क्या बी डी बचेगा? जी बिल्कुल बचेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब अगर ए बी ई में अगर हम ए वाला पोर्शन पूरा माइनस कर दें तो बी डी बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमको बी डी ई का ऊंचाई चाहिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा, बी डी का निकालते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या निकालेंगे, ए बी ई में घटाएंगे। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ए डी ई को माइनस कर देंगे। अब बच्चों मैंने अभी बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। यानी कि ए बी ई का जब बात करेंगे, ए बी ई का बात करेंगे तो इसमें से आधार क्या है, ए बी आएगा। ठीक है, तो इसमें से होगा पहला हाफ इंटू आधार, तो आधार क्या है ए बी, और ऊंचाई इसमें से क्या है, तो इसमें से देखिएगा ए बी में ऊंचाई क्या है, तो ई एम, यहाँ से ई एम, तो यहाँ लिखेंगे ई एम। ठीक है बच्चों, सेम इसी प्रकार से ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए डी कौन है, ए डी ई। अब ए डी में भी लिखेंगे, अब यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, हाफ देंगे। आधार क्या है इसमें से, ए डी में देखिएगा यहाँ पर आधार है मेरा ए डी, तो यहाँ पर लेंगे ए डी। ठीक है बच्चों, ए डी। अब हमें क्या चाहिए, इंटू होगा फिर। अब देखिए इसमें से ऊंचाई ए डी में क्या है, ई एम, इसमें भी है तो यहाँ ले लेंगे ई एम। ठीक है, ये वाला रफ में कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब देखिए कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या कुछ कॉमन आ रही है, तो आप लोगों का आंसर होगा कि 1/2 ई एम कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ भी ई एम है और यहाँ भी ई एम है, तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो कॉमन क्या आएगा, 1/2 ई एम। ठीक है बच्चों, अब क्या कौन कौन सा पोर्शन बच गया है देखिए, तो इसमें से बचा हुआ इस ट्रायंगल में ए बी, तो यहाँ पर लीजिएगा आप लोग ए बी। अब इस ट्रायंगल में क्या बचा हुआ है, 1/2 ई एम तो बाहर निकल चुका है देखिए। ठीक है, तो बचा हुआ है ए डी, तो यहाँ पर लेंगे ए डी लेंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ठीक है, अगर ए बी में हम ए डी घटा दें तो क्या होगा बच्चों बोलिए, अगर ए डी मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में अगर ए डी को इतना हम घटा दें, माइनस करा दें, तो क्या बचेगा, बी डी बचेगा ना? जी बिल्कुल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं बी डी। तो 1/2 ई एम क्या हो जाएगा, इंटू, यानी कि यहाँ पर क्या है इंटू बी डी, इंटू क्या हो जाएगा बी डी। तो बच्चों तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 गुने बी डी गुना ई एम। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें से आधार क्या है, बी डी, तो आधार बी डी है। ठीक है, और ऊंचाई क्या निकल गया, ई एम। तो बच्चों मैं अभी यहाँ पर यही चीज़ लिखना चाह रहा था, क्या, बी डी का 1/2 गुना आधार क्या था, बी डी, और देखिए ऊंचाई अब क्या आ गया है, ई एम, तो यहाँ भी ऊंचाई क्या होगा, ई एम। ठीक है बच्चों, ये वाला आप लोग रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अब सबसे पहले अब इस इक्वेशन को कुछ नेमिंग दूसरा दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ एक माने थे तो यहाँ ले लेंगे 2। ठीक है, अब बच्चों हमें चाहिए क्या, ए डी बाय बी डी। तो ए डी बाय बी डी लाने के लिए हमें क्या करेंगे, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करा देंगे, जैसे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और बी डी ई का डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो हो सकता है निकल जाए क्या, ए डी बाय बी डी में आ जाए। डिवाइड तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि ए डी और बी डी को अगर यहाँ पर देखिए दिया गया है, यानी कि जब ए डी में बी डी को डिवाइड करेंगे तब आएगा ए डी बाय बी डी। तो यही चीज़ करने वाले हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा देखिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ठीक है, मतलब क्या करा रहे हैं, डिवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए डी का एरिया क्या था, तो ए डी का एरिया था 1/2 गुने ए डी गुना ई एम, ठीक है। अब बी डी का एरिया लिखेंगे, तो बी डी का एरिया देखिए यहाँ पर आया हुआ है, क्या था, 1/2 गुना बी डी गुना ई एम। बच्चों अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कुछ कट रहा है तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखिए 1/2
2 यहाँ पर और यहाँ कट रहा है, ठीक है, डिवाइड में इसलिए कट जाएगा, और EM/EM भी कट रहा है, ठीक है, कट गया। अब बच्चों क्या बचा हुआ, सो क्या बचा हुआ देखिएगा ध्यान से, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE क्या निकल जाएगा, AD/BD। देखिए बच्चों एक पार्ट हम कर चुके हैं, क्या ले आए, AD/BD, मतलब जो हमें चाहिए था सो मिलने जा रहा है, ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट नहीं मिला है, तो चलिए उसको भी लाते हैं। तो सेम अगर जितना रूल हमने इस साइड में किए हुए हैं LHS साइड में, उसी प्रकार हम अगर LHS में करना पड़ेगा। तो बच्चों इतना ना करके हम सेम लिख देते हैं सिमिलरली या इसी प्रकार से, ठीक है, तो लिख देते हैं इसी प्रकार से, इसी प्रकार क्या क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ADE, यानी कि AE चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE डिवाइड करना पड़ेगा DEC को, तब ना EC और AE आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ठीक है, बाय क्या करना पड़ेगा DEC, क्यों, इस पोर्शन और इसको चाहिए, ठीक है, इसीलिए AE/CE, तो इसको लाने के लिए दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब बच्चों एरिया निकालने के लिए क्या है, वही फॉर्मूले 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं, देखिएगा ADE, तो इसमें से क्या आएगा 1/2, तो 1/2 हो गया गुना आधार। बच्चों ADE पे देखिए आधार, अब इसमें से क्या है, तो इसमें से आधार क्या है, तो AE, तो AE हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें से ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई क्या है इसमें से ADE में, देखिएगा बच्चों इसमें से क्या है DN ऊंचाई है, ठीक है, जो लंब है, तो हो गया यहाँ पर DN एक ऊंचाई। सेम इसी प्रकार से DE में बच्चों DEC में है, तो देखिए इसमें से आधार क्या है, तो EC, तो यहाँ पर ले लेंगे हाफ इंटू आधार क्या हो गया EC गुने। अब देखिए इसमें से लंबाई क्या है, मतलब ऊंचाई क्या है। अब बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यहाँ पर इसका ऊंचाई क्या लेंगे, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से मैंने E वाला निकाला था इस पोर्शन को, सेम उसी प्रकार से आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से अगर ऊंचाई देखें DEC में, तो यहाँ भी ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा, देखिएगा इसमें से, इसके लिए यही आएगा DN, दोनों में आएगा। अगर निकाल के देखना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ, यानी कि ADE में अगर ADE को माइनस कर देंगे तो इसका ऊंचाई फाइंड कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से करेंगे, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ, इसका ऊंचाई DN, इसमें भी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा DN, ठीक है। अब बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है तो काटिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1/2 DN कैंसिल हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल करा देंगे, डिवाइड में इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है, DN कट जाएगा। तो अब बच्चों क्या बच रहा है मेरे पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ठीक है। क्या बचा हुआ है AE/EC, AE/EC। बच्चों ध्यान दीजिएगा अभी कि AD/BD तो आ चुका है, ठीक है, लेकिन AE/EC भी आ चुका है। बच्चों अगर ये साइड मेरा LHS साइड अगर बराबर हो जाता है इक्वल किसी तरह से, तो हम LHS बराबर RHS से कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन इस साइड में मेरा बराबर नहीं है। तो सबसे पहले कि आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे बराबर कर दें। अगर LHS बराबर कर देंगे तो LHS अपने आप कैंसिल हो जाएगा और RHS आ जाएगा मेरा, यानी कि AD/BD और AE/EC। तो क्या करें बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए BDE यानी कि A वाला पोर्शन, BDE और DEC क्या है, एक ही आधार कौन सा है, तो DE, और एक ही समांतर रेखा है, कौन सा समांतर रेखा है, DE समांतर BC के बीच स्थित है। बच्चों आप लोगों ने क्लास 9th में एक फार्मूले या थ्योरम पढ़े होंगे क्या, कि जब कोई त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल एरिया भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस रूल को यहाँ पर लागू करने वाले हैं, ठीक है, जो 10th में भी है हमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए लिखने जा रहे हैं क्या, चूँकि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, चूँकि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC क्या है, एक ही आधार,
एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखाओं क्या समांतर रेखा DE समांतर BC के बीच स्थित है। बच्चों आप लोगों ने जब एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते तो उनके एरिया बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा कि एरिया किसका, ट्रायंगल BDE इसका, ठीक है, और DEC, तो BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस यानी कि यहाँ से और यहाँ से क्या DEC के जगह पर हम क्या BD रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो अगर रख देंगे तो देखिए इस और इस इक्वेशन में बराबर कर देंगे तो फिर फाइनली कर सकते हैं हम लोग जो चाहिए था। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इस इक्वेशन को कुछ नेमिंग दे दीजिएगा, ठीक है। कहाँ तक आए हुए थे, इक्वेशन 2। अब इसको क्या कर लीजिएगा, इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है, और इसे आप लोग इक्वेशन 4 मान लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों इस इक्वेशन को आप लोग 5। अब देखिए बच्चों कि इक्वेशन 4 और 5 से हम क्या कर सकते हैं कि DEC के जगह पर क्या BD रख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन को लागू करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन है, 4 and 5 से, ठीक है, इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, चलिए बच्चों आप लोग अच्छी तरह से नोट बनाते जाइएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम होने के कारण इस साइड में आ गई है। चलिए इक्वेशन 4 और 5 से क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज, बच्चों DEC के जगह पर क्या रख सकते हैं, BDE। आप बोलिएगा कि BDE क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मुझे इसको कैंसिल करवाना है, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ इस पोर्शन को, ठीक है। तो किसी तरह से इसको हमको हटाना है, तो अगर BDE इसीलिए यहाँ पर हम रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे BDE। अब देखिए ठीक है, यानी कि अब AE बाय EC है, यहाँ पर AE बाय EC। 4 और 5 से क्या किए, सिर्फ हमें DEC के जगह पर BDE कर दिए, ठीक है। अब बच्चों इसको कुछ नया इक्वेशन मान लीजिएगा। कहाँ तक पहुँचे हुए थे इक्वेशन में, देखिए 4 तक, ठीक है, नहीं 5 हो गया था, 5 के बाद यहाँ मान लीजिएगा आप लोग 6, ठीक है। अब बच्चों देखिए इक्वेशन 3 और 6 से, मतलब 3 और 6 से अगर देखें तो देखिए LHS साइड मेरा क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ भी एरिया ऑफ ADE बाई BDE है और यहाँ भी ADE और BDE है, ठीक है। और तो जब LHS बराबर होते हैं तो क्या RHS बराबर होते हैं कि नहीं होते, जी बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 और 6 से RHS भी बराबर हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 से, 3 और 6 से हम क्या कह सकते हैं, जब LHS बराबर है, LHS मतलब इधर वाला साइड और इधर, देखिए LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होंगे, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, AD बाय BD और देखिए AD बाय BD बराबर AE बाय EC, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमें जो फाइनली चाहिए था वो आंसर मिल चुका है। क्या चाहिए था हमें, AD बाय BD और AE बाय EC, यही ने प्रूव करना था। देखिए वहाँ अभी मेरा प्रूफ अब ये हो चुका है। यही क्या है, थेल्स प्रमेय, कि जब किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह एक ही अनुपात में, जैसे AD बाय BD और AE बाय EC के रूप में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है फाइनली आंसर, तो यही क्या है, प्रूव्ड हो चुका है। अब बच्चों इस प्रश्न को आप लोग कर लिए तो बिल्कुल ही आप बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग 6 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। बच्चों अगर यह वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छा लगे तो हमारे इस
वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल में क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज प्रश्न को लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।